तो ओके बड़ी एपिसोड की स्टार्टिंग में डियर एक दीवार को तोड़ देता है। ब्रो डियर से कहता है कि अभी शायद बाहर निकलने के लिए यहाँ से और भी ज्यादा चीजों को तोड़ना होगा, लेकिन यहाँ पे पंच करने के लिए और भी ज्यादा चीजें हैं जिसकी वजह से डियर और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ये चीजें देखकर बंडस कहता है, डियर तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो तुम्हारी जो पावर्स है वो उस पैसिफायर से आती है, यानी जो चीज उसके मुंह में है उस चीज से। अब यहाँ पे बंडस भी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है और कहता है कि अब उसको ये सारी चीजें रोकनी होगी। बंडस अब अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके यहाँ पर बहुत सारे हाथ क्रिएट कर लेता है। बंडस यहाँ पे सबसे पहले कूदता है और अपने आप को इस पकड़ से छुड़वा लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों से ये भी कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का मन है तो ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि मैं तुमको रोकूंगा और प्राइज जीतूंगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सब कुछ सही होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक भूकंप सा आता है और ये लोग नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि अब ये ट्रैश बीस्ट फुल्ली एक्टिवेटेड है और उड़ने की तैयारी कर रहा है। उड़ते हुए यहाँ पर ब्रो डियर को देखता है और अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके वो उसको अपने पास बुला लेता है। वो डियर से ये भी कहता है कि हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। लेकिन बंडस इन दोनों से कहता है कि वो उनको रोक के रहेगा किसी भी हाल में। ऐसी ही बात चल रही होती है कि तभी एक गाड़ी इनके पास आती है और ये तीनों ये चीज देखते हैं कि अब ये एक गाड़ी में होते हैं। बंडस ये बात जानकर हैरान हो जाता है कि वो तीनों इस गाड़ी में अचानक से कैसे पहुंच गए, जिसके बाद वो ब्रो से कहता है कि वो इस गाड़ी को अच्छे से चलाए। ब्रो इस कार को ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन उससे ये कार सही से हैंडल नहीं होती और ये कार ट्रैश की वजह से इधर उधर ही बस पलट रही होती है। गाड़ी चलाते हुए यहाँ पे डियर जो है वो गाड़ी से बाहर जाने लगता है, लेकिन बंडस उसको पकड़ लेता है और वो ब्रो से कहता है कि तुम गाड़ी चलाने पे ध्यान दो बस। ब्रो अभी भी ड्राइव कर रहा होता है इस कार को, लेकिन उससे ये गाड़ी अभी भी नहीं संभल रही होती। बंडस यहाँ पर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से थोड़ी सी हेल्प करता है आगे आने वाले कचरों से इस कार को बचाने की, और तभी वो एक पाइपलाइन देखता है, जिसके बाद वो ब्रो से कहता है कि तुम इस कार को उस पाइपलाइन के अंदर ले जाओ। ब्रो से कहता है कि बस कहना आसान है, लेकिन ये होगा कैसे। ऐसा कहने के बाद ब्रो को एक खंबा दिखता है। ब्रो अपना दिमाग लगाता है और अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उस खंबे को पकड़ के इस कार की डायरेक्शन को उस पाइपलाइन की तरफ मोड़ लेता है। जैसे ही ये लोग कार लेके उस पाइप में घुसते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर इंजन खड़ा होता है। इंजन ब्रो डियर और उनके साथ इस कार को देखकर हैरान हो जाता है। इंजन ब्रो से पूछता है, तुम लोग एक रोड ट्रिप पे थे, वो भी एक रेडर के साथ। बंडस भी देख लेता है कि जो उसका साथी ऑरेस्टर है वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है, जिसके बाद वो ऑरेस्टर से पूछता है, तुमने अभी तक अपने ओपोनेंट को हराया नहीं है। लेकिन ऑरेस्टर उसको समझाते हुए बताता है कि अभी तक इसने मेरे ऊपर अटैक ही नहीं करा, पहले मैंने हर एक चीज करके देख ली तब भी। ऑरेस्टर ये भी कहता है कि एक पल के लिए तो उसको लगा था कि इंजन उससे फाइट करने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसने ऑरेस्टर को इग्नोर कर दिया और वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए वहां से चला गया। ऑरेस्टर अब यहाँ पे फिर से इंजन को उसके साथ फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन इंजन कहता है कि अगर मैंने पहले लड़ाई स्टार्ट करी तो तुम मुझसे लड़ना स्टार्ट कर दोगे। तभी यहाँ पे ब्रो आता है और वो इंजन से कहता है कि हमको यहाँ से जल्द निकलना होगा। ब्रो इंजन को ये भी बता देता है कि अभी ये लोग यहाँ पे एक ट्रैश बीस्ट के ऊपर बैठ के बॉर्डर को क्रॉस करने वाले हैं। इस बात को सुनकर इंजन समझ जाता है कि अब शायद रूडो स्फीयर पर वापस जा सकता है, लेकिन उसको ये बात भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इतनी बड़ी सी चीज उड़ेगी कैसे। बट ब्रो कहता है कि ये बात तो वो भी नहीं जानता, लेकिन जो भी हो उनको यहाँ से जल्द निकलना ही होगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर डियर का जो कम्युनिकेटर है वो बजने लगता है। यहाँ पर सैम्यू ने उन्हें कांटेक्ट किया होता है। वो इनसे पूछती है कि आखिर वो लोग कहाँ पर हैं और अभी कैसे हैं। एंजिन उसको सारी बातें बता देता है कि वो अभी कैसे एक ट्रैश बीस्ट के अंदर है और अभी फिलहाल वो दो रेडर्स के साथ फाइट भी कर रहे हैं। सैम्यू एंजिन को बताती है, तुम लोग क्लीनर्स हो, जल्दी से उस ट्रैश बीस्ट को खत्म करो और यहाँ पर वापस आओ। सैम्यू अब उनसे पूछती है कि अगर तुम लोग अंडरग्राउंड नहीं थे तो तुम्हारे चोकर्स जो है वो काम क्यों नहीं कर रहे थे। एंजिन कहता है कि ये बात तो वो भी नहीं जानता, और क्या अभी तक सैम्यू का जांका और रियो से कांटेक्ट नहीं हो पाया। सैम्यू बता दिया है कि उसका कांटेक्ट जांका और रियो से नहीं हो पाया। एंजिन बोलता है कि अब तो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एंजिन सैम्यू को बताता है कि वो यहाँ से निकलने का जल्दी कोई रास्ता ढूंढ लेगा। सैम्यू उससे पूछते हैं कि आखिर वो बिना कम्युनिकेटर के बाकी लोगों को कैसे ढूंढेगा। एंजिन बताता है कि एंजिन वर्ड का मतलब होता है जो सबको कनेक्ट करे, और वो सबको ढूंढ के रहेगा। सैम्यू एंजिन को यही बताती है कि अभी बाकी के जितने क्लीनर्स हैं वो सब भी उनको रेस्क्यू करने के लिए आते ही होंगे। अगला सीन होता है जॉर्डिल और रूडो का। जॉर्डिल रूडो को बता रहा होता है कि वो उस कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसके पास स्पेयर की बहुत सारी जानकारी है और जॉर्डिल उसको जल्दी स्पेयर नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन क्लीनर्स उसकी मदद कैसे करेंगे।
जॉर्डन रूडो को बताता है कि क्लीनर्स का काम है बस ट्रैश बीस्ट को खत्म करना और उनको तुम्हारे गोल से कोई भी मतलब नहीं है। रूडो नीचे की ओर देखता है और उसको वहां पे गीटा पड़ी हुई दिखाई देती है। अब रूडो अपना ग्लव जॉर्डन को दिखाते हुए कहता है कि मैंने इन ग्लव्स को एक नाम दिया है जिसका मतलब है चीजों को अच्छे से यूज करना बजाय उसको फेंके हुए। रूडो कहता है कि उसके ग्लव्स का नाम है 3R। रूडो कहता है कि वो किसी भी चीज को वेस्ट नहीं मानता और उसका जॉयल से मिलना भी एक वेस्ट नहीं है। और तभी यहाँ पे रूडो उन सभी लोगों को याद करता है जिन जिन से वो अभी तक मिला है। रूडो जॉर्डन को बताता है कि उसके पास दोस्त हैं जो कि उसकी हेल्प करते हैं वक्त आने पर। लूडो ये भी कहता है कि वो एक फेयराइट था तब भी क्लीनर्स ने उसे रहने की जगह दी। उसके यहाँ पे रहने की वजह से क्लीनर्स को बहुत सारी दिक्कतें भी आईं लेकिन तब भी क्लीनर्स ने उसकी हेल्प करी। अब रूडो जिस चीज को पकड़ के लटक रहा होता है वो उस चीज को छोड़ देता है और गिरते हुए वो जॉर्डन से कहता है कि वो यहीं रहना चाहता है अपने दोस्तों के साथ, वो भी खुशी से। जॉर्डन रूडो की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके पास जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। जॉर्डन रूडो से कहता है कि तुमने सबसे पहले गुस्से को एक्सपीरियंस किया है, फिर तुमने किसी के साथ को एक्सपीरियंस करा और अब तुम पछतावे को एक्सपीरियंस करने वाले हो। रूडो जॉर्डन से कहता है तुम्हें मुझसे जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारे पास मेरी जैसी एक अच्छी टीम नहीं है। जॉर्डन कहता है अच्छा तो अभी तुम्हारी टीम कहाँ पर है। तभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद एक दीवार टूटती है और वहां से कुछ बाहर निकलता है और ये और कोई नहीं, ये होता है एंजिन जो कि अपने वाइट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से यहाँ पर आया होता है। एंजिन कहता है उसकी टीम यहाँ पर है और इसी के साथ बड़ी इजी एपिसोड होता है एंड। तो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही नए एपिसोड में।